क्या आप जानते हैं हमारा जीवन कई सारे अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। जैसे चप्पल उल्टी हो गई तो लड़ाई हो जाएगी, आँख फड़कने लगी तो लड़ाई हो जाएगी, अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया और आप निकल गए तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन माना जाता है। ये तो फिर भी छोटे मोटे अंधविश्वास है। एक अंधविश्वास इतना भारी है, अगर वो हो जाए तो किसी परिवार में त्यौहार मनाना बंद हो जाता है। जैसे कई सारे लोग देव उठनी 11 के दिन भगवान की पूजा नहीं करते। उस दिन वो देवता को नहीं उठाते, पूनम वाले दिन उठाते हैं, क्योंकि उनका कहना है देव उठनी 11 के दिन हमारे परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। ये दिन अपवित्र हो गया है, खंडित हो गया है, इसलिए हम इस दिन भगवान की पूजा नहीं कर सकते। हम इस दिन देवता को नहीं उठाते, इसलिए हम पूर्णिमा के दिन देवता को उठाते हैं। दोस्तों, एक साधक ने प्रेमानंद जी महाराज से इससे ही संबंधित एक प्रश्न पूछा था। आखिर प्रेमानंद जी महाराज ने इसे अंधविश्वास फालतू बताया या फिर शास्त्रों में यही लिखा है? क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें यही बताते हैं, अगर किसी पवित्र दिन किसी बुजुर्ग की या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो दिन खंडित हो जाता है, जब तक कि उस दिन उस परिवार में लड़का पैदा ना हो जाए। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब एक साधक ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा, मैं एकादशी के व्रत करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो गई थी। अब मेरे परिवारजन और आसपास के लोग बोलते हैं, आपके घर में एकादशी खंडित हो चुकी है, आपको एकादशी के व्रत नहीं करना चाहिए और उस दिन आपको पूजन भी नहीं करना चाहिए। महाराज जी, मैं क्या करूं? मैं व्रत करूं या ना करूं? ये कोई अपशगुन तो नहीं? प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, अगर उस दिन किसी की मृत्यु हो गई तो वो खंडित हो गया, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है। उस दिन तो और आपको भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। फिर नवल नागरी बाबा ने प्रेमानंद जी महाराज से कहा, महाराज जी, गांवों में एक मान्यता है, अंधविश्वास है। जैसे अगर दिवाली के दिन या जन्माष्टमी के दिन परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो दिन अपशगुन माना जाता है, अपवित्र हो जाता है। उसके बाद उस दिन कृष्ण भगवान की पूजा नहीं होती है। उस दिन को वैसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है जैसे किया जाता था। जैसे अगर दिवाली के दिन किसी की मृत्यु हो गई, उस घर में दिवाली नहीं मनाई जाती है, उस घर में दीप नहीं जलाए जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ये बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को इसके बारे में पता ही नहीं था। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, मान लो अगर किसी का परिवार बहुत बड़ा है और हर त्यौहार पर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार में फिर तो कोई त्यौहार मनाएगा ही नहीं, क्योंकि सारे त्यौहार ही खंडित हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो दिन अपवित्र हो जाता है। हाँ, अगर जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस दिन से लेकर 13 दिन तक आप शोक मना सकते हो, आप भगवान की पूजा ना करें, लेकिन आप भगवान का नाम जप कर सकते हो। लेकिन अगले साल जब वही त्यौहार वापस से आए तो जैसे आप पहले सेलिब्रेट करते थे, उसको मनाते थे, ठीक वैसे ही आप मना सकते हैं। ये खंडित होना, अपशगुन होना या अपवित्र होना, ये सब अंधविश्वास की फालतू की बातें हैं। शास्त्रों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद कहीं नहीं लिखा है कि किसी की मृत्यु होने से त्यौहार अशुद्ध हो जाता है। त्यौहार ईश्वर का निमंत्रण है, उत्सव मनाने का, प्रार्थना करने का, ध्यान करने का। मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। अगर किसी प्रिय की मृत्यु हुई तो उसे शांति देने के लिए और भी ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, ना कि पूजा बंद कर दी जाए। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, भगवान की पूजा कोई बंद ना करे, पूजा करने से पुण्य मिलता है और वही पुण्य उस जीवात्मा को भी मिलता है। तो अगर किसी के परिवार में किसी त्यौहार के दिन किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो अगले साल जब वह त्यौहार आता है उस दिन आप उनके लिए दिए जलाएं, आप नाम जप करें और इसको त्यौहार की तरह ही सेलिब्रेट करें। उस दिन आप उस जीवात्मा के निमित्त
नाम जप करें और वो नाम आप भगवान को समर्पित करके उस जीवात्मा को दे और प्रार्थना करें कि उन्हें शांति मिले। हमारे समाज में कई बार अंधविश्वास परंपराओं पर भारी पड़ जाता है। कोई कहता है फलाना दिन अपशगुन है, तो कोई कहता है इस दिन शादी मत करो, पूजा मत करो। पर प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, शास्त्र जो कहें वो करो, लोग जो कहें उस पर आंख मूंद कर मत चलो। और शास्त्र कहते हैं अगर आप नाम जप करते हैं तो आपका संसार में कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। सारे ग्रह नक्षत्र जिस भगवान के अधीन है, उस परमात्मा का नाम अगर आप जप कर रहे हैं तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर की पूजा पर कोई रोक नहीं है, ना मृत्यु की, ना समय की, ना किसी अपशगुन की। मौत आएगी पर त्योहार नहीं रुकना चाहिए। दीप बुझ सकते हैं पर भक्ति का प्रकाश नहीं। तो आइए हम शास्त्रों की बात माने, प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों की सीख अपनाएं और अंधविश्वास की इन बेड़ियों को तोड़ दें, क्योंकि भक्ति, पूजा और उत्सव ये जीवन के स्रोत हैं। मृत्यु को ईश्वर से जोड़ो, ईश्वर से तोड़ो नहीं। आपके घर में अगर कोई दुखद घटना किसी त्योहार के दिन हो तो आप भगवान से और भी ज़्यादा जुड़ो, उन्हें निमंत्रण दो। हे प्रभु, आज मेरा घर इस दुख में है, आइए आप ही सांत्वना दीजिए और अपने प्रियजन की आत्मा के लिए परम शांति मांगिए। दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है हम हमारे जीवन से ऐसे अंधविश्वासों को दूर कर दें। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार कहा है, आप भगवान का नाम लीजिए और रास्ते को पार कर दीजिए। अगर आपका बाल बाका हो जाए, अगर आपके साथ दुर्घटना हो जाए तो फिर हमें बताना। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, आप कभी भी अंधविश्वास में मत पड़िए, आप कभी भी तकियानुसी बातों में मत पड़िए। जंतुर मंतुर या कोई आपको भभूत दे दे तो आप उस पर कभी भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह भी पाखंड का एक खेल ही है। मृत्यु लोक की हर एक वस्तु झूठी है, दिखावा है। यहाँ पर सच कुछ भी नहीं है। अगर सच है तो भगवान का नाम, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, इसीलिए आप भगवान का नाम जप करिए और ऐसे अपशगुन अंधविश्वास से दूर रहिए और सब में भगवान को साक्षी करके आगे बढ़िए और बोलिए, भगवान मेरे अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मुझ में इतनी समझ हो, मैं आपके भरोसे कार्य कर रहा हूँ। फिर देखिए, अगर आपका कोई कार्य रुक जाए तो फिर बोलना। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।